जय हिंद साथियों, जॉब हेल्पर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे अपन पिछले पेपर के आधार पर हाईकोर्ट एलडीसी का नया पेपर क्या आ सकता है, उसके संपूर्ण पैटर्न को इस बार अपन समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो जॉब हेल्पर के यूट्यूब चैनल को अभी तक साथियों आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा इसी तरह की मज़ेदार अपडेट पाने के लिए। जी हाँ साथियों, आज अपन जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है अपने हाईकोर्ट एलडीसी का जो पहले पेपर हो चुका है उसके आधार पर अपने जो नया पेपर किस तरीके से बन सकता है, कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, इस एक महीने की रणनीति के अनुसार हमें किस टॉपिकों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उसके बारे में एक विशेष चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जी हाँ साथियों, मैं आपको ये क्लियरली 100% तो मैं ये नहीं कह सकता है कि ये जो मैं बताऊंगा यहीं से आएगा, लेकिन साथियों ये आपकी परीक्षा पैटर्न के आधार पर कहीं ना कहीं आपके लिए यह कारगर हो सकता है। तो अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों अपन पैटर्न को समझेंगे। अगर मैं हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के पैटर्न की मैं बात करूंगा तो इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ साथियों, ये सभी आपको पता होगा, ये बेसिक डिटेल है। 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 अंक का होगा, मतलब कि टोटल 300 अंक का ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करूंगा साथियों, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगी। 3 सब्जेक्ट आपको प्रॉपरली इसमें देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट इसमें रहने वाला है। पहला है आपको हिंदी, सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो इंग्लिश, और थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो राजस्थान का जीके, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का जीके आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब साथियों आपको मैं बता दूं तो हिंदी से आपके टोटल जो हैं 50 क्वेश्चन, जी हाँ साथियों टोटल 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी से केवल 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब अपन बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन मतलब कि 100 अंक का जो पूरा पैटर्न है वो हिंदी का रहने वाला है। तो अब आपको हिंदी में कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, पहले परीक्षा में जो हिंदी में से कौन कौन से टॉपिकों से कितने प्रश्न पूछे गए वो एक बार देख लेते हैं। मैंने सारी जो विशेष चर्चा इसमें कर रखी है और संपूर्ण डेटा इसमें मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो अपन देख लेते हैं हिंदी में। हिंदी के 50 प्रश्नों में सबसे अच्छा टॉपिक मेरे को ये लगा साथियों, तो सबसे विशेष जो है इसमें आपको जो टॉपिक पूछा गया था वो है आपके अशुद्ध वाक्य। जी हाँ साथियों, मैंने देखा है कि अशुद्ध वाक्य से आपके टोटल मैंने देखे हैं 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। जी हाँ साथियों, अशुद्ध वाक्य से आपको 7 और 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। संधि की अगर मैं बात करूंगा साथियों तो संधि से हमें थोड़ा बहुत कम वेटेज देखने को मिला है, 4 से 5 प्रश्न इसमें अपने को देखने को मिले हैं। अगर मैं सार्थक शब्द की बात करूँगा साथियों तो सार्थक शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय की मैं बात करूँ, जी हाँ साथियों सार्थक शब्द और उपसर्ग प्रत्यय में भी 5-5 मतलब कि 10 प्रश्न अपने को इधर से देखने को मिले हैं। बाकी कई क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, उपयुक्त शब्द हैं और इसमें विशेषण हैं, वो प्रत्यय विशेषण क्रिया वहाँ से लिए गए हैं। मतलब कि ये जो 30 नंबर का प्रश्न है, जी हाँ साथियों अगर मैं 30 क्वेश्चन की बात करूँगा तो टोटल 30 क्वेश्चन जो आपको ये 4 टॉपिक पढ़कर भी आप क्लियर कर सकते हैं। पहला मैं बात बता दूँ साथियों, अशुद्ध वाक्य। पहले आपने 7 से 8 अच्छा पोर्शन इसमें दिया गया है अशुद्ध वाक्य का। सेकंड नंबर की अगर हम बात करेंगे तो संधि आपको देखने को मिलेगी। थर्ड नंबर की मैं बात करूंगा तो उपसर्ग प्रत्यय, और चौथे नंबर में सार्थक शब्द। तो साथियों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई तैयारी कर रहे हैं एलडीसी एग्ज़ाम के पास तो आप देख सकते हैं 30 दिनों का समय आपको देखने को मिलेगा। अगर इन 4 टॉपिकों को आप अच्छे से क्लियर करते हैं तो मिनिमम साथियों मैं बता दूँ आपके 30 क्वेश्चन जो है राइट हो जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ साथियों, 30 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। बाकी देखो साथियों, विलोम शब्द और पर्यायवाची कहीं से भी दे सकता है। अगर वाकई विलोम शब्द, पर्यायवाची और जैसे कि मुहावरे हैं उनसे संबंधित अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 10th लेवल की जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं उसमें जो आपको देखने को मिलेंगे वो आप पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए जो है बेस्ट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, ये मैंने बात कर ली इंग्लिश की, हिंदी के बारे में। अब मैं बात करूँगा साथियों इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब अपन साथियों में बात करूंगा अपने इंग्लिश की। ठीक है साथियों, देखिए साथियों आपके लिए ये सेशन बहुत उपयुक्त रहने वाला है। अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और भी साथियों को जोड़ने की इसमें कोशिश करिएगा। तो मैं अब बात करूंगा साथियों इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में भी सेम पैटर्न आपके हिंदी की तरह ही रहेगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक का ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। साथियों सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जो भी साथी इंग्लिश की तैयारी कर रहा है वो इसमें जो है सिलेक्शन होने के उसके 90% चांस बढ़ जाते हैं,
क्योंकि साथियों मैंने देखा है कि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो उन साथियों से निवेदन है कि अभी जो मैं बता रहा हूँ उन टॉपिकों को पढ़कर जो है आप 50% जो इंग्लिश है वो क्लियर कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। तो अभी से आप शुरू हो जाइएगा, क्योंकि अगर वाकई आप हाईकोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन होना प्राप्त चाहते हैं तो आपको इंग्लिश को पढ़ना बहुत अनिवार्य इसमें देखा गया है साथियों। क्योंकि जीके एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, जीके से कोई भी 30 से 35 क्वेश्चन राइट कर सकता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 45 क्वेश्चन इसमें बिना नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आप इसमें राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो कन्फ्यूज़न रहता है वो भी इसमें राइट होने की संभावना देखने को मिलेगी। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें साथियों, इंग्लिश में आपको जो टॉपिकों की मैं बात करूँगा तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी मैं आपको 5 टॉपिक बताऊंगा साथियों। पहला है आपको टेंस। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है ऐसे तो, लेकिन ये अगर आप पढ़ेंगे तो 10 क्वेश्चन जो है आप मिनिमम अच्छे कर सकते हैं। टेंस तो साथियों आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि टेंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दूसरे टॉपिकों को मिलाकर भी 15 से 20 क्वेश्चनों का पोर्शन जो है आपका ये टेंस क्लियर करवा देगा। आर्टिकल की बात करूंगा साथियों, तो आर्टिकल के भी 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मीनिंग है, प्रेफिक्स हैं, ठीक है साथियों। आर्टिकल की अगर बात करूंगा तो आर्टिकल भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद है मीनिंग से भी थोड़े बहुत टॉपिक हैं। और सिनोनिम की अगर बात करूंगा साथियों तो वहाँ से भी आपके टॉपिक आ चुके हैं। और प्रेफिक्स, जी हाँ साथियों, प्रेफिक्स के भी ज़्यादा पोर्शन इसमें देखने को मिला है। 7 से 8 क्वेश्चन आपको पहले प्रेफिक्स के देखने को मिले हैं। टेंस की अगर मैं बात करूंगा साथियों तो टेंस के भी मैंने देखा है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल चुके हैं। अगर बाकी साथियों आप टेंस अगर क्लियर करते हैं तो बाकी के जो टॉपिक हैं वो भी आप इसमें आसानी से क्लियर कर पाओगे। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। टेंस, आर्टिकल एंड सिनोनिम और प्रेफिक्स को आपको जो है क्लियर कर देना है, क्योंकि साथियों आप देख सकते हैं कि कम समय बचा है। ये मैं बता रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से राइट कर सकते हो। बाकी 20 क्वेश्चन जो बचते हैं साथियों वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख लेना है। बाकी माइनस मार्किंग नहीं होने के कारण आप 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे राइट कर सकते हैं। ये आपका जो है आपके तुक्के मारने की पर्सनालिटी पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से तुक्कों का जो है तुक्कों मारने का जो है प्रभाव कैसा है। क्योंकि साथियों जो विद्यार्थी पढ़ता है वो तुक्के को भी सही कर सकता है, इतना तो मैं 90% गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि जो भी साथी अच्छी तैयारी करता है तो वो तुक्के भी 2-4 में से 2 तुक्के को आसानी से 50% वो राइट कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहेगी। अब मेन टॉपिक अपने बचता है जीके। जी हाँ साथियों, आपको पता ही होगा जीके की अगर मैं बात करूँगा तो राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम के लिए जीके में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का ये भी रहेगा। साथियों आपको पता ही होगा कि जीके को पढ़ना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि साथियों जीके को आप जितना भी पढ़ो उतना कम है। लेकिन अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूँ तो उसका जो है एक फिक्स परसेंटेज है, उसके आधार पर पढ़कर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जीके की बात करूँगा साथियों, जीके का जो लेवल है वो अलग ही है। लेकिन हम देखेंगे पिछले पेपर में, तो पिछले पेपर में बात करूँगा 50 क्वेश्चन जो आए थे उसमें से 30 जो क्वेश्चन थे, मतलब मिनिमम सारे विद्यार्थी मतलब 70 से 80% विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन आते होंगे। इस बात की मेरी गारंटी, जो भी विद्यार्थी अगर हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो 50 में से 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि सभी विद्यार्थियों ने कर दिए होंगे। इतना सरल जो है जीके का पैटर्न हमें देखने को मिला था। अब कई साथी पूछ रहे थे कि सर क्या इस बार भी हमें जीके का पैटर्न जो है इतना सरल देखने को मिल सकता है। तो मैं साथियों बता दूं, बोर्ड पे निर्भर है। अगर बोर्ड चाहे तो आपको इतना सरल पेपर दे सकता है, या नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकता है। लेकिन साथियों इसमें फ़ायदा और नुकसान जो है आप ही का है। अगर साथी जो भी विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहा है और इतना सरल पेपर दिया जाता है तो विद्यार्थी जो है दूसरों की तुलना में वो लेवल में बराबर आ जाता है। अगर विद्यार्थी को साथियों अगर थोड़ा भी पेपर जो है इजी टू मॉडरेट होगा, थोड़ा भी अगर मॉडरेट कठिन है तो आपके लिए जो है मेरिट में आपको आसानी रहेगी। अगर सरल पेपर रहता है तो सभी साथी क्वेश्चन कर देंगे तो मेरिट जो है हाई जाएगी, ये सीधी बात है। अगर सरल पेपर रहता है तो मेरिट का जो आंकड़ा है वो बढ़ जाएगा, अगर कठिन रहता है तो वो मेरिट जो है आपके लो हो जाएगी। तो वो तो आप पे ही निर्भर है। आप सभी जानते हैं कि उससे जो सरल या कठिन से कोई भी प्रभाव आप पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है साथियों। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा जीके में आपको क्या पढ़ना है। जीके में पहले जो पेपर था उसमें 50 क्वेश्चन थे, उसमें हमने एक चीज़ देखी है साथियों, करंट। जी हाँ साथियों, करंट के आपके 18 से 20 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। जी हाँ साथियों, करंट के मैंने देखे हैं 18 से 20 क्वेश्चन, मतलब मीराबाई चानू है। और इसके बाद जो सम्मेलन हुए 2021 में मिस यूनिवर्स सम्मेलन है। और इसके बाद जो है जैसे कि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमें 18 से 20 क्वेश्चन जो है इसमें करंट के हमें देखने को मिले हाईकोर्ट एलडीसी के पहले वाले एग्जाम में। मतलब कि सभी साथियों को अगर जीके कंप्लीट करना है तो अभी से वो निर्णय ले लेना है कि कौन सा जो है, अगर जीके में अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको अभी करंट का पोर्शन जो है कंप्लीट करना होगा।
इन 30 दिनों के समय में। आप सभी ध्यान रखिएगा, 30 दिनों के समय में करंट का पोर्शन आपको कंप्लीट करना होगा। इसके साथ ही मैं बात करूंगा साथियों, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें जो है बम्पर क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे वो है आपकी पॉलिटी। जी हाँ साथियों, पॉलिटी से भी पहले जो है बहुत क्वेश्चन देखने को हमें मिल चुके हैं। एक आधा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो देख लेते हैं। कई साथी सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट 6 मार रहे, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने पूरा पेपर चेक किया है। तो एक आधा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ पॉलिटी से संबंधित, तो आपको लग जाएगा कि मैंने जो है पेपर को अच्छी तरीके से देख लिया है। पॉलिटी अगर हम बात करें साथियों, तो पॉलिटी में आपको देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन हमें इतना सरल क्वेश्चन आया था, मैं बात करूँगा तो एक बार देख लेते हैं कि देख सकते हैं वर्तमान में भारत की उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति कौन है। ये प्रश्न देखने को मिला था। एक हो सकता है कि ये ऐसे देखा जाएगा साथियों, करंट का भी मान सकते हैं और अपन पॉलिटी का भी इसमें आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन अपने को देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूँगा साथियों, तो उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकृत स्वीकृत पद कितने हैं, उससे संबंधित आता है। प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन थी, ये प्रश्न पूछा गया था। मतलब कि इस तरीके से जो है पॉलिटी के सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अगर साथियों देख सकते हैं पॉलिटी की अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटी के 7 से 8 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले थे। इस बार भी चांस है, अगर अच्छा है तो आप करंट और पॉलिटी को अच्छी तरीके से क्लियर कर दीजिएगा ताकि 30 नंबर आप आसानी से इसमें प्राप्त कर सकें। इसके साथ बात करूँगा साथियों एक खनिज से। खनिज के 4 से 5 प्रश्न आपको खनिज को देखने को मिले थे, ठीक है साथियों। 4 से 5 प्रश्न इसमें खनिज के थे। बाकी जो प्रश्न थे वो कला संस्कृति से जुड़े हुए थे, तेजाजी महाराज से संबंधित थे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मतलब कि साथियों में अगर कुल मिला के बता दें तो करंट अफेयर और पॉलिटी जो है उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। एक तो करंट अफेयर्स और पॉलिटी जो है उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपके 30 नंबर क्लियर कर सकते हैं। तो 30 दिनों में 30 क्वेश्चन आप आसानी से इसमें राइट कर सकते हैं। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। खनिज संपदा देख लेना है, कला संस्कृति देख लेना है। कई साथी पूछ रहे थे हिस्ट्री, साथियों अब मैं क्या ही बताऊँ, हिस्ट्री का तो कोई लेवल ही नहीं था। हिस्ट्री तो न के बराबर इसमें देखने को मिली है। 100 पन्नों हिस्ट्री के पढ़ो पर क्वेश्चन ना मिले 2, 100 पन्ने हिस्ट्री के पढ़ो क्वेश्चन ना मिले 2, तो उससे अच्छा है कला संस्कृति ही पढ़ लो। जी हाँ साथियों, कला संस्कृति ही पढ़ लो, क्या पता है इस बार देखने को मिल सके। जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँगा साथियों, तो हिस्ट्री में पहले जो है आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, मिनिमम 2 से 3 प्रश्न, वो भी आपके 1857 की क्रांति से एक देखने को मिला था, ठीक है साथियों। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। मतलब कि हिस्ट्री का लेवल जो है राजस्थान सरकार के द्वारा जो है धीरे धीरे बहुत कम कर दिया जा रहा है, क्योंकि इससे न के बराबर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको जो है 3 टॉपिक क्लियर करने हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपको देख लेना है करंट अफेयर। करंट के 18 से 20 क्वेश्चन थे। अगर 1-2 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण जो है केदारनाथ में किया गया था, ठीक है। एक ये करंट का क्वेश्चन देखना मिला था पहले जो एग्ज़ाम हुआ था। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये देखना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम क्या था, वो ये क्वेश्चन देखने को मिला था। बाकी जो एकदम सरल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा साथियों, तो आप देख सकते हैं कि भूगोल से भी बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। 4 से 5 क्वेश्चन ही इसमें भूगोल में भी आपको देखने को मिले हैं। तो साथियों मैं बता दूं, अगर भूगोल की अगर मैं बात करूंगा तो भूगोल के 9 के बराबर पोर्शन था, लेकिन ठीक था, कुल मिला के ठीक था, ठीक है साथियों। ऐसा हम पूरा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं आया था, ऐसा भी नहीं आया था, लेकिन ठीक था, करंट ज़्यादा था इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न आता है GST का ब्रांड एम्बेसडर 2021 में किसे बनाया गया था, एक ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था। तो मैं साथियों को से एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि करंट का जो है आपको करंट और पॉलिटी के मिला के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी से आप करंट और पॉलिटी क्लियर कर देनी है। इसके साथ ही खनिज संपदा से संबंधित आएगा, भूगोल है वो देख लेना है। भूगोल से संबंधित 3 से 4 टॉपिक हैं, खनिज संपदा है और इसके साथ मृदा है, जल संसाधन, इससे संबंधित टॉपिक आपको देख लेने हैं। कला संस्कृति की अगर बात करूँगा तो कला संस्कृति में लोक देवता लोक देवियाँ उनसे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, तो वो आप देख लेना है। हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो हिस्ट्री में न के बराबर जो है पोर्शन हमें देखने को मिला है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो भी 1857 की क्रांतियाँ जो हैं, किसान आंदोलन है, उन वो टॉपिकों को आपको देख लेना है। बाकी जो है हिस्ट्री जो है मध्यकालीन हिस्ट्री को तो खत्म ही कर दिया राजस्थान सरकार ने। मध्यकालीन हिस्ट्री से तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। मुश्किल से साथियों पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके पास उतना समय नहीं है कि एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको मध्यकालीन हिस्ट्री जो है पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आपको उसको बैक दे देना है, 30 दिनों का समय है। इसके साथ ही साथियों मैं बता दूं आपको एक बार फिर से,
150 का जो पैटर्न है उसमें से टोटल आप जान रखने का, अगर जो भी साथी हाईकोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन प्राप्त करना चाहे तो उनको 120 प्लस क्वेश्चन राइट करने हैं। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो है साथियों नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी प्रकार से। आप सभी को पता होगा नो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको 120 क्वेश्चन इसमें राइट करना है। अगर साथियों इस 30 दिन के समय में अगर मैंने जो बताया है उसके हिसाब से भी आप तैयारी करते हैं तो 100 या 110 के आधार पर जो क्वेश्चन है वो आप इसमें राइट कर सकेंगे, वो मेरा दावा है। बाकी आपके तुक्के किस तरीके से कार्य करते हैं, क्योंकि जो भी विद्यार्थी अच्छी तैयारी करता है तो उसके पास 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से वो 2 क्वेश्चनों में 2 ऑप्शन में कंफ्यूज रहेगा, बाकी को 2 ऑप्शन डायरेक्ट गलत नोट कर सकता है, क्योंकि ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। तो जो 2 पॉइंट बचते हैं उसमें से किसी में एक क्लिक करें तो उसका जो चांस है उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, ये जो है मैंने हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम को लेकर संपूर्ण चर्चा जो है पहले के पेपर के आधार पर मैं बता दी है। कई साथी पूछ रहे होंगे कि सर क्या इस बात की क्या गारंटी है कि हमें इधर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों मैं बता दूं तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि साथियों विभाग है, विभाग जो है नया नया है, एग्ज़ाम करवा रहा है, तो इसके आधार पर जो है अब देखिए संधि का क्वेश्चन तो आएगा ही, थोड़ा बहुत पैटर्न परिवर्तन हो जाएगा, बाकी संधि तो आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं अशुद्ध शब्द की बात करूँ, शुद्ध शब्द, तो वो आपको टॉपिक को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द से टॉपिक बनता है, प्रश्न बनेंगे आपके, वही आएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उसमें से आने की संभावना है। अगर जिन साथियों ने पहले का एग्जाम पेपर नहीं देखा वो देख लीजिएगा, क्योंकि अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द से जो है 7 से 8 क्वेश्चन हमें हिंदी में देखने को मिले हैं। तो वो आपको अशुद्ध टॉपिक जो है, इस टॉपिक को अच्छी तरीके से एनसीईआरटी की जो बुक रहेगी उसमें से देख लेना है, ताकि आपको जो सिलेक्शन प्राप्त हो जाए। ठीक है साथियों, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। और भी अगर कोई जानकारी आप हमारे द्वारा छूट चुकी है तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको छोटा सा काम करना होगा, कमेंट करना होगा। जैसे ही आप कमेंट करेंगे उसका समाधान मैं नए वीडियो के माध्यम से करूंगा। लेकिन साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी से संबंधित और भी कोई हमें एग्जाम से संबंधित अगर कोई पेपर पैटर्न में या किसी प्रकार से जो टॉपिक की महत्वता अगर हम बतानी हो तो हम दूसरे वीडियो के माध्यम से आएंगे। लेकिन साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और सेशन अच्छा लगा हो तो साथियों एक बार इसको वायरल कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिए साथियों, जॉब हेल्प के यूट्यूब के चैनल के साथ। इसी मज़ेदार अपडेट पाने के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों।